बाल शोषण करने वालों को मिले खौफनाक सजा, पहली किन्नर संत ने छिंदवाड़ा में दिया धर्म का ज्ञान। पुलिस की वर्कशॉप में दी गई सबूतों को सुरक्षित रखने की जानकारी, शामिल रहे 3 जिलों के अफसर। स्टिंग कर एसडीएम ने पकड़ा खाद्य दुकानदार की मुनाफाखोरी, किसान ने की थी शिकायत। सेप्टिक टैंक की सफाई के नाम पर पीएम आवास में अवैध वसूली, लोकार्पण हुए बीते हैं सिर्फ 2.5 साल। और छत पर बैठी किशोरी की नीचे गिरने से मौत, अटल आवास के 3रे मंजिल में रहती थी किशोरी। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। किन्नर संत और पहली कथावाचक महामंडलेश्वर हिमांगी सखी मां छिंदवाड़ा के परासिया रोड स्थित एक परिवार के आह्वान पर छिंदवाड़ा पहुंची, जहां किन्नर संत ने सत्संग कथावाचन किया। किन्नर महागुरु ने अपने प्रवचन में सनातन धर्म की विशेषताएं बताते हुए बच्चों को धर्म की शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया। कहा, धर्म की शिक्षा ही इंसान बनाती है, साथ ही सर्वधर्म एक समान का संदेश भी दिया। राधा रानी की जय, यमुना माई की जय, वृंदावन लाल की जय। जो जीव ऐसा शोषण करता है बच्चों के साथ, तो पहले उसे ऐसी सजा दे कि उसके साथ भी वैसा ही शोषण हो जिस तरह से उसने बच्चे के साथ शोषण किया है, और बच्चे ने जो जो कष्ट उसके शरीर पे, उसकी आत्मा पे, उसके दिल पे, उस छोटे से नन्हे से मासूम से बच्चे पे हुए, वैसा ही शोषण उस जीव के साथ भी होना चाहिए कि मरने से पहले उसे ये बोध हो कि किस तरह से तूने उस जीव को कष्ट दिया, तो तुझे वैसा कष्ट जब तक नहीं होगा तब तक तुझे ये पता नहीं चलेगा कष्ट क्या होता है शोषण करने का। और उसके बाद अगर उसे फांसी दिया तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये देना बहुत जरूरी है। आने वाले जो लोग, शोषण करने वाले जो लोग हैं, जो इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं, वो उनके अंदर डर और भय बना रहेगा और वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। एफडीडीआई हॉल में छिंदवाड़ा डिवीजन की डीआईजी और छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक द्वारा आज पुलिस की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर जिलों के पुलिस अधिकारी सहित छिंदवाड़ा न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बीएस भदौरिया, कई एडीजी और जेएमएफसी भी शामिल रहे। कार्यशाला में पॉस्को एक्ट, एनडीपीएस एक्ट सहित अन्य कानूनों और अन्य साक्ष्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी विशेषज्ञ न्यायाधीशों ने दी। बयान दूंगी मैं तो उसके घर में, उसके मम्मी पापा की उपस्थिति में उसका पारिवारिक माहौल क्रिएट करते हुए आप लोगों को बयान देना है। तो ये बेसिक प्रावधान है इसके बयान लेने की। मैंने कहा थोड़ा बता देती हूँ आप लोगों को। अब डीएनए के बारे में आएंगे। डीएनए कैसे करते हैं आप लोग, सैंपलिंग कैसे करते हैं? अधिक मूल्यों पर किसी भी सामान को बेचकर अब दुकानदार बच नहीं सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान कई दुकानों पर स्टिंग ऑपरेशन करने वाले एसडीएम अतुल सिंह ने इस बार एक खाद बीज की दुकान का स्टिंग कर डाला और मामले में सच्चाई निकलने पर उन्होंने दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई की। गुरैया सब्जी मंडी रोड स्थित महावीर खाद बीज भंडार की दुकान की शिकायत मिली थी कि उसके द्वारा यूरिया निर्धारित दर 266 रुपए की जगह 350 रुपए की दर से बेची जा रही है। भंवरपुर के किसान की शिकायत के बाद एसडीएम द्वारा अपने कुछ कर्मचारियों को भी किसान बनाकर भेजा और शिकायत की सत्यता की जांच करते हुए कार्रवाई की। 350 रुपए कितनी बोरी ले रहे थे? 6 बोरी ले लिए थे। हाँ। कहाँ ले जा रहे थे आप? घर को, भैरवपुर। आप किसान हो? हाँ। कहाँ से? भैरवपुर। भैरवपुर से। कृषि विभाग और राजस्व विभाग की टीम द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें ये पाया गया कि यहाँ के एक दुकानदार द्वारा 266 रुपये 50 पैसे के स्थान पर 350 रुपये की दर से यूरिया का विक्रय किया जा रहा है। एक किसान भी ऐसे आए जिनने 6 बोरी लिया था और उनसे 350 रुपये की दर से यूरिया ली गई, और कुछ शासकीय कर्मचारियों को भी ग्राहक बना के भेजा गया था, जिसके आधार पर अभी जांच की कार्रवाई चल रही है। इनका स्टॉक भी वेरिफिकेशन होगा और आगामी विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सोनपुर पीएम आवास का लोकार्पण हुए 2.5 साल भी नहीं बीते हैं और नगर निगम द्वारा पीएम आवास में रहने वालों में सीवरेज टैंक की सफाई करने का चार्ज वसूला जाने लगा है। आज सुबह पीएम आवास के एक बिल्डिंग में पहुंचे निगम के स्वास्थ्य निरीक्षक अरुण गढ़ेवाल से लोगों ने यही सवाल किया कि इतनी जल्दी कौन सा सेप्टिक टैंक भर गया जो कोरोना के कारण कम हो चुकी आय के दौर में निगम द्वारा वसूली की जा रही है। करीब 4 लोगों के साथ पहुंचे अरुण गढ़ेवाल से लोगों ने उनका पहचान पत्र भी मांगा, जिससे वे उस समय दिखा नहीं सके। इस मामले में स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मालवी ने बताया कि 10,000 सेप्टिक टैंक की सफाई करने की वसूली का लक्ष्य मिला है, जिसके अंतर्गत कॉलोनी रहवासी संघों तक, घरों तक पहुंच रहे हैं। 10,000 टैंक का मतलब जितने हैं ना टैंक शहर के, सरकारी हो, भवन हो, चाहे पब्लिक के भवन की सेप्टिक टैंक हो, सारे सेप्टिक टैंक साफ करवाना है।
अब 200 रुपए प्रति टैंकर के हिसाब से छूट दी गई है नगर निगम से जी। तो साफ किया जा रहा है। तो सोनपुर मल्टी में 2 टैंक हैं, उनके लिए कितनी वसूली की जानी चाहिए? टैंक जितने हैं 200 रुपए प्रति घर के हिसाब से लेना चाहिए। 200 रुपए प्रति घर के हिसाब से लिया जा रहा है। शहर के पीएम आवास की 4 मंजिला छत से गिरने से एक किशोरी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे सोनपुर मल्टी अटल आवास में ब्लॉक B21 थर्ड फ्लोर में रहने वाले शिवराम सातनकर की 14 वर्षीय पुत्री सरन्या किसी काम से छत पर गई थी, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह नीचे ग्राउंड फ्लोर पर 50 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गई। नीचे कंटीली झाड़ियों और पेवर ब्लॉक में गिरने के कारण उसे गंभीर चोट आई। लोगों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। छिंदवाड़ा जिले में अभी तक कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए 2147 व्यक्तियों में से 39 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और 2036 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं और वर्तमान में जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में कोरोना संक्रमित 72 व्यक्तियों को भर्ती कर उनका उपचार किया जा रहा है। 332 सैंपल की जांच लंबित है और 956 सैंपल रिजेक्ट हुए हैं। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से आज 12 व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं, जबकि आज 7 व्यक्तियों का सैंपल पॉजिटिव आया है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा शुक्रवार को राष्ट्रीय राजमार्ग के छिंदवाड़ा नरसिंहपुर खंड का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कलेक्टर सुमन ने छिंदवाड़ा नरसिंहपुर नेशनल हाईवे 547 के रखरखाव के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई छिंदवाड़ा के परियोजना निदेशक बीपी गुप्ता से विस्तृत जानकारी प्राप्त की और ठेकेदार मेसर्स जय बिल्डकॉन उदयपुर के प्रोजेक्ट मैनेजर केशु सिंह सोलंकी को आगामी 20 दिसंबर तक मरम्मत का कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। शुक्रवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान जनपद पंचायत छिंदवाड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीएल मरावी के द्वारा कर्मचारियों को समय पर समस्त कार्य पूरा करने के निर्देश जारी किए गए। उन्होंने हर एक ग्राम पंचायत में चल रहे निर्माण और योजनाओं के बारे में सचिवों, रोजगार सहायकों से पूछा। साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन, जन सुनवाई, सबकी योजना सबका विकास, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहित 14वें वित्त और 15वें वित्त आयोग की राशि से हो रहे निर्माण कार्यों की जानकारी ली। बुलेटिन में कुछ छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। स्टेटस फर्नीचर, जी हाँ, स्टेटस हाउस ऑफ क्वालिटी। स्टेटस है तो बेस्ट क्वालिटी है, वैरायटी है, वो भी कम दाम में। दीपावली के शुभ अवसर पर स्टेटस फर्नीचर में आप पाएंगे नई वैरायटी में एक से बढ़कर एक फर्नीचर की विशाल रेंज, सबसे कम दामों में, जिसमें आप पाएंगे 3 साल से 10 साल तक की वारंटी। मध्य प्रदेश के सबसे आधुनिक फैक्ट्री में जर्मन मशीन में बना हुआ अनुभवी प्रशिक्षित कारीगरों के द्वारा निर्मित फर्नीचर। आपके शहर का सबसे व्यवस्थित एवं विशाल फर्नीचर शोरूम स्टेटस फर्नीचर। तो आइए छिंदवाड़ा के सबसे विशाल एवं भव्य फर्नीचर शोरूम में स्टेटस फर्नीचर और पाइए दीपावली के शुभ अवसर पर आकर्षक गिफ्ट वाउचर, स्कीम, फाइनेंस सुविधा, कम दाम में फर्नीचर की संपूर्ण रेंज। तो आइए, आपका स्वागत है स्टेटस फर्नीचर, LIC ऑफिस के पास, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नगर निगम की ड्यूटी में अब कर्मचारियों को समय पर पहुंचना अनिवार्य होगा। कोई बहाना या मनमानी नहीं चलेगी। निगम आयुक्त हिमांशु सिंह ने कर्मचारियों के समय पर कार्यालय पहुंचकर थंब इंप्रेशन लगाना अनिवार्य कर दिया है। जिन कर्मचारियों के द्वारा थंब नहीं लगाया जाएगा, उनका उस दिन का वेतन काट दिया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना के कारण पिछले 8 माह से इस्तेमाल नहीं होने के कारण मशीनें खराब हो गईं, जिसका फायदा उठाकर निगम के कई कर्मचारी मनमाने समय पर कार्यालय में पहुंचने लगे थे। कर्मचारी नहीं आएंगे उस दिन अनुपस्थित माने जाएंगे, उनका वेतन जो है कट जाएगा। अगर वो मनमाने तरीके से अनुपस्थित रखते हैं तो उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई होगी। पूर्व में भी यहाँ मशीन लगी हुई थी, लेकिन पिछले 5-6 महीने से खराब चल रही थी, खराब हो गई थी, तो मशीन को बदल कर नहीं।
शहर के वार्ड 21 में शुक्लूढाना अम्बेडकर नगर में स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में शनिवार को प्राण प्रतिष्ठा किया जाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज कृष्ण राधा की मूर्ति सहित भोलेनाथ की पिंडी और नंदी की मूर्ति के साथ शोभा यात्रा धूमधाम से नाचते गाते हुए निकाली गई। परासिया रोड में बोदरी नाला के पास एक कार सिलाई की दुकान में घुस गई। उस दौरान सिलाई दुकान मालिक अपनी दुकान में ही थी और शेष घर के लोग दुकान के पीछे बने घर में ही मौजूद थे। गनीमत की बात यह थी कि कार दुकान में घुसने के साथ बंद हो गई, जिसके कारण कोई बड़ी अनहोनी होने से बच गई। सिलाई काम करता हूँ और अचानक घुस गई कार। क्या काम कर रहे थे तब आप? पैंट बना। कैसे घुसी कार, कहाँ से आ रही थी? बोल रहा सामने वाला कि ब्रेक फेल हो गए, कार नीचे उतर गई। यहाँ पे मैं जब निकला वहाँ से तो वहाँ देखा मैंने कार घुसी हुई है। वहाँ अनकंट्रोल होकर के गाड़ी घुस गई वहाँ। किसी को कुछ नुकसान हो? नहीं, नुकसान तो नहीं हुआ। जनपद पंचायत जुन्नारदेव के अंतर्गत ग्राम पंचायत पनारा के वार्ड 1 हेटी ढाना में ग्राम पंचायत पनारा की सरपंच की निगरानी के निस्तार के लिए बोरी बंधन से डैम के गेट बांधे गए, जिससे वार्ड वासियों और आसपास के रहवासियों सहित मवेशियों को भी पीने के लिए पानी प्राप्त होगा। लोक अदालत का प्रचार प्रसार धगड़िया गांव में किया गया। 12 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा घर घर में दस्तक देकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसमें समझौता योग्य मामलों को शामिल करने की सलाह दी जा रही है। नगर निगम चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस सेवा दल द्वारा नगर के वार्ड क्रमांक 29 में पुराना छापाखाना ढिमरी मोहल्ला क्षेत्र की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने और प्रति सप्ताह बूथ स्तर पर बैठक कराने के निर्देश दिए गए। आम जनता को अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस से जोड़ने के निर्देश दिए गए। बहुत सारी के अंदर नरेश भाई शहर के हमारे प्रमुख हैं, वो शहर का काम देखते हैं। संजय पांडे जी जो ATD सेंटर है वहाँ के इंचार्ज है, वहाँ के टीचर्स हैं, वहाँ के सारे लोगों को रोजगार देने का माध्यम से होता है। जुन्नारदेव के वार्ड 12 में चंद्रशेखर स्कूल के सामने स्थित खेल मैदान की आज पालिका अध्यक्ष पुष्पा रमेश साहू, वार्ड पार्षद और सभापति बरखा रानी लदरे और PWD विभाग के सभापति शिवराम चौरे की उपस्थिति में JCB से मैदान की सफाई और लेबलिंग की गई। इस अवसर पर पूर्व पार्षद सुधीर लदरे, इरफान खान सहित वार्डवासी उपस्थित रहे। खनिज निरीक्षक महेश नकपुरे और स्वाति ठाकुर के द्वारा तहसील चौरई और चांद अंतर्गत क्षेत्रों का निरीक्षण में चांद शाहपुरा क्षेत्र में खनिज गिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए 2 वाहन जब्त किए गए। ग्राम झिलमिली चौरई मार्ग पर खनिज रेत का अवैध परिवहन करते एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई। तहसील चौरई अंतर्गत ग्राम झिलमिली में पंचायत भवन के सामने हाईवे मार्ग के समीप जमीन पर खनिज रेत का 50 ट्रॉली अवैध भंडारण अज्ञात रूप से किया जाना पाया गया। तहसील चांद अंतर्गत ग्राम लोनीबर्रा बमनीलाला मार्ग के समीप 35 ट्रॉली का खनिज रेत का अवैध स्टॉक मिला, जिसे जब्त कर ग्राम कोटवार के सुपुर्द किया गया। उक्त कार्रवाई के दौरान खनिज निरीक्षक महेश नकपुरे, स्वाति ठाकुर, पटवारी मुकेश सिंगोटिया, सचिव रोजगार सहायक और ग्राम कोटवार की उपस्थिति में की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और लगातार खबरों के लिए बने रहिए MS TV के साथ। नमस्कार।